मेरे बच्चे, तुम अभी किसी भी रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब बातों पर से यकीन उठ गया है कि अतीत के रिश्तों ने तुम्हें कभी ना भरने वाला ज़ख्म दिया है, जिसकी वजह से अब तुम किसी पर भी ना यकीन कर पा रहे हो और ना करना चाहते हो। पर अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य को सोचकर तुम्हें कभी कभी लगता है कि माता, मैं इस संसार में कब तक ऐसे अकेले रहूँगा। आपने किसी को तो बनाया होगा मेरे लिए, जिसके लिए मेरा दुख दिखावा नहीं होगा, जो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को मेरी कमज़ोरी नहीं समझेगा। तुमने समाज में सबको बहुत प्रेम दिया है मेरे बच्चे, सबसे इज्जत से बात की है, कभी अपने और परायों में भेदभाव नहीं किया है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया है, अपने शब्दों से कभी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की है। तुमने कभी अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं किया है। तो तुमने जो प्रेम, जो मान सम्मान इस दुनिया में फैलाया है, वो तुम्हें भी मिलेगा और तुम हकदार हो उस प्रेम के। तुम्हारे जीवन साथी में भी यही खूबियाँ हैं। उससे मिलने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को शीशे में देख रहे हो। तुम्हें प्रेम से डर लगता है मेरे बच्चे, जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो। पर मैंने जिसे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, वो व्यक्ति तुम्हें प्रेम से ज़्यादा इतना मान सम्मान देगा, तुम्हें अपने बराबर या हमेशा खुद से ऊपर देखना चाहेगा। वो कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। वो तुम्हारा यकीन जीतेगा और तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सिखाएगा। वो बहुत एक्टिव रहता है और अपने स्वास्थ्य का, अपने आप का बहुत ध्यान रखता है। हो सकता है उसका ये नेचर तुम्हें कभी कभी सेल्फिश लगे, पर वो अपनी जगह पर सही है। वो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, फिर दूसरों का अच्छा बुरा देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों का बुरा चाहता है, वो बस अपना अच्छा चाहता है। वो किसी और की वजह से खुद को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचने देता है। किसी और की बातों में आकर वो कभी तुम्हें भी तकलीफ़ नहीं देगा। वो लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति है और बातों का बहुत धनी है मेरे बच्चे। अपनी बातों से वो सबको खुश रखता है। और यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं तुम्हारे नेचर में, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि माता, ये मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत जल्दी भावुक नहीं होता है और ना उसे जल्दी गुस्सा आता है। और उसके विपरीत तुम बहुत भावुक व्यक्ति हो और तुम्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है मेरे बच्चे। कद में भी वो सामान्य कद का होगा। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष देखा है जीवन में। उसे अंगूठी और घड़ी पहनने का भी बहुत शौक होगा। तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो उतना खुलकर सब कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें। पर ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी होगी, क्योंकि वो बातें तो सबसे कर लेता है और बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है। बहुत मिलनसार स्वभाव है उसका। लेकिन वो जब तक पूरी तरह से किसी पर यकीन न कर ले, तब तक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करता है। वो लोगों से सिर्फ मतलब भर की बातें करता है। उनका सब कुछ जान लेगा पर अपना कुछ भी नहीं बताएगा, ऐसा इंसान है वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। वो कभी किसी की भी बातें इधर से उधर नहीं करता है और दिल से दूसरों का दुख सुनता है। किसी के दुख पर वो कभी हंसता नहीं है मेरे बच्चे। बस उसे अपना दुख हर किसी को बताना अच्छा नहीं लगता है।
बहुत कम लोगों को वो अपने दिल के बहुत पास रख पाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी तो जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे अब। इसलिए इन गलतफहमियों को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना। तुम्हारा सोल पार्टनर बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम है, लेकिन वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो अच्छे कर्म पर यकीन रखता है। उसे ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करो, फिर सामने वाला व्यक्ति किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, आप अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ो। तुम अगर उससे ये उम्मीद लगा बैठोगे कि वो 2-2 घंटे मंत्र जाप करे, तो वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इतने समय में तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। मेरा भगवान देख रहा है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। पर उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम है मेरे बच्चे, और उसे अपने नाम से, मान सम्मान से भी बहुत प्रेम है। इसीलिए वो किसी पर भी एक बार में यकीन नहीं करता। शुरुआत में सबको शक की नज़र से देखता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, दुख पहुंचेगा कि माता मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। पर इसमें ना तो दोष तुम्हारा है, ना गलती उसकी है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो व्यक्ति कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता मेरे बच्चे। तो तुम्हें तो तकलीफ देने का वो बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुत सोच समझ कर वो तुम्हें जीवन साथी के रूप में चुनेगा। तुम्हारा सोल पार्टनर किसी भी व्यक्ति को या जानवर को कभी तकलीफ में नहीं देख पाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि माता मुझे ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुका हूँ। उसे गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब भी आएगा बहुत खतरनाक आएगा। दिल का बहुत कोमल व्यक्ति है वो, लेकिन अपनी कोमलता को, अपने दुख को वो जल्दी अपने चेहरे पर आने नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दुख का दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं। पर धीरे धीरे वो जैसे जैसे अपने दिल को, अपने आप को, अपने जीवन को तुम्हारे सामने खोलेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम इस दुनिया के सबसे पवित्र आत्मा से मिले हो। अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को, जिसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो, तुम्हें उससे मिलाने में वो बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारा सोल पार्टनर है। तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा मिलन कराएगा वो, और तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। ओम नमः शिवाय।